to my YouTube channel. I am Ankita and I will mentor the NEET aspirants through their preparation journey. मैं आज यही बोलना चाहती हूँ कि क्या अगर आप नवंबर से स्टार्ट करते हैं तो नीट 2023 को क्रैक कर पाएंगे? बेसिकली नीट 2023 को अभी 6 या 7 मंथ्स बाकी है। एग्जाम शायद मई में या जून में हो सकती है। अगर आप मई को ध्यान में रखते हैं तो बेसिकली आपके पास 6 मंथ्स ही बाकी है। अगर आपने ठान लिया है कि इसी बार ही आपको नीट क्रैक करना है तो आपको बहुत सारे स्पेसिफिक पॉइंट्स पे ध्यान देना होगा। मैं ऐसे 4 चीजों पे बात करूंगी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहली पॉइंट, आपको मंथ वाइज, वीक वाइज एंड डेली बेसिस पे प्लान करना होगा। मंथ वाइज मतलब 6 मंथ्स आपके पास बाकी है तो पहले 3 मंथ्स में आप अगर आपके सिलेबस खत्म कर जाते हैं, अभी तक तो आपका आधा अधूरा सिलेबस खत्म हो चुका होगा। अगर आप नवंबर दिसंबर में भी आपका सिलेबस खत्म करते हैं तो जैन एंड फेब में आप आपका रिवीजन कर सकते हैं। जैन एंड फेब में आप रिवीजन स्टार्ट कर देते हैं तो आपके पास मार्च एंड अप्रैल रहता है जिसमें आप डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो पहले आप 2 मंथ में सिलेबस खत्म कीजिए, देन आप रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए जैन एंड फेब में एंड मॉक टेस्ट देते रहिए। एंड ये तो रहा मंथली बेसिस एंड मंथली वाइज आपको सब्जेक्ट पे भी फोकस करना चाहिए। अभी तक आपका किन सब्जेक्ट में कैसे खत्म हुआ है, किन टॉपिक को ज्यादा ध्यान देना है, किन टॉपिक्स आपका नहीं हुआ है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखना चाहिए कि किस टॉपिक का वेटेज कितना है। आप उस टाइप से मंथली अपना प्लान बना सकते हैं। एंड वीकली प्लान में क्या होता है, आपको संडे में मॉक टेस्ट देना होता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स एंड टेस्ट सीरीज वाले होते हैं जो टेस्ट करते हैं, संडे को करते हैं, तो आपको वो तो बेसिकली देना ही है। इसीलिए आप वीकली भी ऐसे प्लान करें, आप वो मॉक टेस्ट भी दे सके, अपना रिवीजन भी करते रहे और उसके साथ जो टॉपिक अभी तक आपने नहीं पढ़ा है वो भी पढ़ सकते हैं। एंड डेली बेसिस में यही बोलना चाहूंगी, आप सुबह जब उठते हैं सुबह बना लीजिए या फिर रात को ही सोने से पहले बना लीजिए। डेली प्लानिंग मतलब आज दिन में आप क्या क्या करने वाले हैं, इतने टाइम से इतना टाइम आपको क्या पढ़ना है, कौन सी चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, कौन सी चैप्टर आपको रिवीजन करना है। ऐसे आप प्लान बना लीजिए। पॉइंट नंबर 2, PIQs एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। आपको तो बहुत सारे PIQs करना होगा। 15 साल या 10 साल का आपका PIQs बार करना होगा। आप अभी से पढ़ने के टाइम ही टॉपिक वाइज PIQs सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लीजिए। पहले आप PIQs को ध्यान देंगे, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस रखेंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोई सोर्स नहीं है, आप बुक्स खरीद सकते हैं या फिर बहुत सारे ऑनलाइन सोर्स हैं। नीट प्रेप जैसा है, वहाँ पे आप कोर्स मतलब लेके आप वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं उनके टेस्ट सीरीज के साथ। ऑन अकेडमी में भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो आपको ज्वाइन करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड टेस्ट सीरीज का लाभ उठा सकते हैं। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम ये ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन अगर आप 1 से 50 क्वेश्चन बना रहे हैं, उससे अगर आपका 15 क्वेश्चन नहीं बना और 35 क्वेश्चन बन गया है, जो 15 क्वेश्चन आपका नहीं बना है उसको आप मार्क कर लीजिए या फिर बबल कर लीजिए या फिर राइट लेके मार्क कर लीजिए। एंड जब आप उस क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे तो आप सिर्फ वो 15 क्वेश्चन को ही ध्यान देंगे। फिर से आपको वो 1 से 50 क्वेश्चन देखने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आप 1 से 15 लेके रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद फिर जब आप रिवीजन करके वो 1 से 15 अगर आप पहले बन जाता था, अभी नहीं बन रहा है, उसको भी मार्क कर लीजिए अलग सिंबल से एंड उसको याद रखिए। एंड उसको बाद में फिर अगर 1 से 15 तक आपको 5 क्वेश्चन नहीं बने फिर से, देन वो 5 क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए एंड फिर जब आप रिवीजन करेंगे उसको रिवीजन कर लीजिए। एंड मैं यही बोलूंगी कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं देन उसके बाद भूल जाते हैं क्वेश्चन को। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि आप रिवीजन नहीं करते। अगर आज मैंने 1 से 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, जो क्वेश्चन मेरा नहीं बना कल मैं वही फिर से देखूंगी, जो क्वेश्चन नहीं बना उसके बाद फिर देखूंगी। ऐसे आप रिवीजन करते जाएंगे एंड संडे या सैटरडे को आप पूरे वीक के अगर रिवीजन कर लेते हैं तो आपका याद भी रहेगा, आप नहीं भूलोगे। एंड ऐसे ही आप मंथली वाइज अगर इस मंथ में आपको जो पढ़ा था ऐसे ही तो आप वीकली प्रैक्टिस कर रहे हैं। वीकली
रिवीजन करते रहेंगे तो मंथ में भी एक मंथ में जो पढ़ा है उसको रिवीजन कर लेंगे। ऐसे धीरे धीरे आपका रिवाइज रहते रहेगा। एंड आप मॉक टेस्ट फ्रीक्वेंसी, आपको मॉक टेस्ट देना ही देना है, क्योंकि आपको मॉक टेस्ट से पता चलेगा आपकी गलती कहाँ है, किन टॉपिक्स में आप लैग कर रहे हैं, किन सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आपको गलतियां पहचान में होगी और वो उस गलती को सुधार सकते हैं। बहुत बच्चे ऐसे हैं, मैं भी ऐसे थी, मैं एग्जाम नहीं देती थी, मॉक टेस्ट नहीं देती थी डर में, क्योंकि मेरा अगर कम मार्क आएगा तो मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगी। लेकिन जब मैंने मॉक टेस्ट देना शुरू किया, मुझे पता चला कि मेरा गलती कहाँ है, मैं पहले कितनी बड़ी गलती करती थी मॉक टेस्ट ना देके। सो आपको मॉक टेस्ट देना है। अभी तो आपको डेली बेसिस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको वीकली देना है जो आपके इंस्टीट्यूट में चल रहा है, या फिर अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज लिया है उसके बेसिस पे आप वीकली टेस्ट दे दीजिए। जब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, बेसिकली आपका दिसंबर में ही कोर्स खत्म हो जाता है, देन आप फिर से वीकली 2 बार दे सकते हैं, 3 दिन में 1 दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैन एंड फेब में भी आप वीकली दे सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आप 3 दिन में 1 दे देना है, वीकली 2 बार। एंड देन जब मार्च आएगा, देन आप 2 दिन में 1 देना है। ऐसे ही आपका महीने में आपका 15 पेपर हो जाएगा। अगर आपको बहुत ही अच्छे स्कोर आ रहे हैं, देन आप मार्च से ही स्टार्ट कर सकते हैं 1 दिन में 1 पेपर देने का। देन जब अप्रैल आएगा, अगर आपके 650 से ऊपर आ रहे हैं तो 1 दिन में 2 देना चाहिए। अगर 600 से 650 आ रहा है तो आपको 1 ही पेपर देना चाहिए, उसके साथ रिवीजन करना चाहिए। खैर उसके बाद में तो हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी तो आपको मॉक टेस्ट देना ही देना है, वीकली 1। पॉइंट नंबर 4 में आता है आपको प्रेशर कैसे हैंडल करना है। बहुत सारे सब बच्चों को, वो चाहे वो टॉपर स्टूडेंट हो या एवरेज स्टूडेंट हो, उसको प्रेशर आती है, पढ़ने से प्रेशर आती है। तो आपको प्रेशर कैसे रिलीज करना चाहिए। सबका एक हॉबीज होती है, वो आप अपने हॉबीज एक्सेप्ट कर सकते हैं। मेरा तो एक्सरसाइज होता था, मैं एक्सरसाइज करके अपना प्रेशर निकालती थी। एंड थोड़ा म्यूजिक भी सुन लेती थी। आपका जो हॉबी है आप उसको अपनाएं, छोड़े नहीं अपने हॉबी को पढ़ने के लिए, अपना हॉबी भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपके कोई दोस्त है, ऐसे मैं नहीं बोल रही कि 10-15 दोस्तों से बात करते रहो, 1-2 फ्रेंड होंगे जिसके साथ आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं, उनसे बात कीजिए। एंड अगर आपका कोई फ्रेंड है जो आपके साथ नीट प्रिपरेशन कर रहा है, उसके साथ आप डिस्कशंस कर सकते हैं। एंड कंपटीशन माइंड रहना भी चाहिए एंड नहीं भी रहना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन माइंड में आप दूसरों के साथ compete करते हो एंड देन आपको जेलसी आ जाता है, आपको कॉन्फिडेंस गिर जाता है। लेकिन जब आप खुद के साथ आप compete करते हो, देन आपको मोटिवेशन मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलती है कि आप अपने आप को भी हरा सकते हो। तो अपने आप को हराने में ज़्यादा फायदा होगा अपना। पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, पेरेंट्स तो घर में है, पेरेंट्स ऑलवेज सपोर्टिव होते हैं, आपके बात वो सुनेंगे, आपको समझाएंगे। अगर आप कहीं पे लैग कर रहे हैं तो आपको वो बताएंगे कि आप कितने कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। तो डेली बेसिस पे अपने पेरेंट्स से बात जरूर कीजिए। एंड अगर कोई आपका मेंटर है, यूट्यूब में आप किसी को फॉलो करते हैं या फिर पर्सनल मेंटर कोई है, उनके साथ आप बात कीजिए। कोई टीचर्स भी होंगे जिनके साथ आप अपने खुल के बता सकते हैं, उनसे बात कीजिए एंड आपका प्रेशर हल्का होगा। एंड मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन मतलब ये नहीं कि आप डेली ऐसे 30 से 45 मिनट्स ऐसे ध्यान में बैठे रहेंगे, उसका कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आप 15 मिनट 10 मिनट्स ऐसे कर सकते हैं। मेडिटेशन मतलब सिर्फ आपको ध्यान में बैठना नहीं है, क्या कर रहे हैं, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप सही प्रिपरेशन कर रहे हैं या नहीं, आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं, खुद से यही बात करना है। अभी आपको इतना ही ज़रूरत है। गाइस, यही वीडियो में मेरे को यही बोलना था। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स में बोलिए। अगर आपको पर्सनल बात करनी है, देन आप इंस्टाग्राम पे भी मेरे को फॉलो करके कुछ गाइडेंस के लिए बोल सकते हैं। एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस। एंड अगर आपकी कोई डाउट भी है सब्जेक्ट्स में, देन आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू में। एंड प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। खूब जल्दी मैं भी पर्सनल नीट मेंटरशिप प्रोग्राम ला रही हूँ। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, like, share and comment and stay tuned for more